दोस्तों आजकल के ज़माने में देखा जा रहा है कि 14-15 वर्ष की उम्र से बच्चों को मैस्टरबेशन की हैबिट हो जाती है, सेक्सुअल एब्यूज़ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अश्लील हरकतें, अश्लील चीज़ों में फंस जाते हैं वो लोग और हस्तमैथुन करने लगते हैं और धीरे धीरे उनका जो शरीर है वो शारीरिक रूप से अक्षम होता चला जाता है किसी भी स्त्री के संपर्क में आने के लिए। संसर्ग करने में ये जो लोग होते हैं ये बिल्कुल नाकाबिल हो जाते हैं। एक 20-25 साल का नौजवान भी अपने साथी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण देखा जाता है वो होता है बचपन में की हुई गलतियां, यानी कि बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन वगैरह और सेक्सुअल एब्यूज़ करने से जो शरीर में कमजोरी आ जाती है, लिंग में ढीलापन हो जाता है और स्पर्मेटोरिया की शिकायत होने लगती है, यानी कि शीघ्र पतन की, नाइट फॉल की, इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। स्वप्न दोष की समस्या होने लगती है, नाइट फॉल जिसे कहा जाता है। तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं। मैंने इस पे अलग अलग दवाओं के बारे में अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं जो कि पेशेंट्स को पूरी तरह ठीक करती हैं, जैसे एसिड फॉस है, स्टेफाइस एग्रिया है, इसके साथ में साइडोनिया वल्गैरिस है, बहुत सारी दवाएं हैं सेलेनियम जैसी, जो कि पेशेंट के लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं और उन पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। उन्हीं दवाओं में से एक दवा के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो दवा है यदि किसी पेशेंट के यानी कि किसी मरीज के लक्षणों के आधार पे उसे दी जाती है तो उसके पूरे लक्षणों को पूरी तरह से ये ठीक कर सकती है। इस दवा का नाम है दोस्तों न्यूफरल्यूटियम। इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो के एंड में आपको दे दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसकी सारी जानकारी आपको दे देता हूं कि न्यूफरल्यूटियम इसका नाम है और इसका मदर टिंचर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यदि हम इसके लक्षणों की बात करते हैं कि किन लक्षणों के आधार पर हमें इस दवा का उपयोग करना चाहिए, तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है कि लिंग में बिल्कुल भी कड़कपन ना आना। जिन लोगों को इस तरह की समस्या होती है, चाहे उन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया हो या बहुत लंबे समय तक वो बीमार रहे हो या उनको डायबिटीज़ की कोई शिकायत रही हो और उनके लिंग में कड़कपन आना बिल्कुल बंद हो गया है, तब उस कंडीशन में न्यूफरल्यूटियम उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इसका मदर टिंचर हम उन लोगों को दे सकते हैं। इसका जो दूसरा सिम्टम होता है वो होता है स्वप्न दोष की समस्या, यानी कि स्पर्मेटोरिया या नाइट फॉल जिसे कहा जाता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वप्न दोष होने की शिकायत होती है, शारीरिक रूप से वो लोग अपने आप को और मानसिक रूप से भी अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं, उन लोगों को न्यूफरल्यूटियम का मदर टिंचर दिया जाना चाहिए। इसका जो तीसरा सिम्टम होता है वो होता है लैट्रिन बाथरूम करते समय सीमेन का निकलना, यानी कि वीर्य का निकलना। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे या बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि लैट्रिन करने जाते हैं और थोड़ा सा भी प्रेशर निकालने पर उनका जो वीर्य है वो बाहर निकल जाता है। तब उस कंडीशन में भी उनको ये जो दवा है वो दी जाती है। और इसका सबसे जो खास सिम्टम है वो ये है कि संभोग की जैसे ही उनको इच्छा होती है तो वो जैसे ही करने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी कड़कपन वहाँ पे नहीं होता है। 5 से 10 सेकंड में ही उनको जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, स्खलन हो जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये न्यूफरल्यूटियम के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कई लोगों को संभोग करने के बाद जलन पड़ती है, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद जलन पड़ती है उनके पेनिस में, उनकी यूरेथ्रा में। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है न्यूफरल्यूटियम का। इसके अलावा दोस्तों ये जो दवा होती है ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वीकनेस के केसेस के साथ साथ सामान्य शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी यूज की जाती है। जिन लोगों में इस तरह की समस्याएं होती हैं, शरीर उनको अपने अंदर का बड़ा कमजोर सा महसूस होता है और साथ में उनको इस तरह के जो लक्षण मैंने सेक्सुअल स्फेयर के आपको बताए हैं वो भी यदि पाए जाते हैं तो उन लोगों की भी ये सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। इसके अलावा इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है और वो ये है कि जिन लोगों में इस तरह के सिम्टम होते हैं उनका जो पेनिस होता है वो रिट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि छोटा पड़ जाता है। तो उन लोगों के लिए साइडोनिया वल्गैरिस के साथ साथ न्यूफरल्यूटियम भी एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। तो यदि हम न्यूफरल्यूटियम की बात करें तो हम इस तरह के जितने भी लक्षण हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सेक्सुअल वीकनेस हो या चाहे वो किसी भी तरह की शारीरिक वीकनेस हो, यानी कि फिजिकल वीकनेस हो, अक्षमता हो, इस तरह के सभी सिम्टम्स में हम न्यूफरल्यूटियम के मदर टिंचर का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो इसके मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पेशेंट को देना चाहिए। कम से कम 3 से 4 महीने इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। एक बार में इससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होना शुरू होता है। इसके अलावा दोस्तों अकेली न्यूफरल्यूटियम ही इसकी मेडिसिन नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि बहुत सारी दवाएं हैं, एसिड फॉस है, स्टेफाइस एग्रिया है, सेलेनियम है। इन सभी दवाओं के लक्षण भी कुछ कुछ आपस में मिलते जुलते से होते हैं।
तो अब किस व्यक्ति को कौन सी मेडिसिन देना है ये डिपेंड करता है उसके बाकी के लक्षण किस तरह के हैं। जैसे कि अब न्यूफरल्यूटियम में यदि दूसरे सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो ये देखा जाता है कि जिन लोगों को टाइफाइड के दौरान बहुत ज़्यादा दस्त होने की शिकायत होती है उन लोगों में न्यूफरल्यूटियम बहुत अच्छा काम करती है। अब ये जो सिम्टम होता है कि टाइफाइड के दौरान दस्त लगना, ये एग्नस कैस्टस, सेलेनियम, स्टिफ आइसेग्रिया इनमें नहीं पाया जाता है। तो इस तरह के लक्षणों से डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि किसी व्यक्ति को एग्नस देना है, कि सेलेनियम देना है, कि न्यूफरल्यूटियम देना है, कौन सी मेडिसिन देना है। तो न्यूफरल्यूटियम को 10-10 बूंद दिन में 3 बार यूज किया जा सकता है। इस तरह की शारीरिक अक्षमताओं के लिए, इस तरह के संसर्ग में सफल ना हो पाने के लिए हम न्यूफरल्यूटियम के मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। दवा होती है ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वीकनेस के केसेस के साथ साथ सामान्य शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी यूज़ की जाती है। जिन लोगों में इस तरह की समस्याएं होती हैं, शरीर उनको अपने अंदर का बड़ा कमज़ोर सा महसूस होता है और साथ में उनको इस तरह के जो लक्षण मैंने सेक्सुअल स्फेयर के आपको बताए हैं वो भी यदि पाए जाते हैं तो उन लोगों की भी ये सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। इसके अलावा इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है और वो ये है कि जिन लोगों में इस तरह के सिम्टम होते हैं उनका जो पेनिस होता है वो रिट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि छोटा पड़ जाता है। तो उन लोगों के लिए साइडोनिया वल्गैरिस के साथ साथ न्यूफरल्यूटियम भी एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। तो यदि हम न्यूफरल्यूटियम की बात करें तो हम इस तरह के जितने भी लक्षण हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सेक्सुअल वीकनेस हो या चाहे वो किसी भी तरह की शारीरिक वीकनेस हो यानी कि फिजिकल वीकनेस हो, अक्षमता हो, इस तरह के सभी सिम्टम्स में हम न्यूफरल्यूटियम के मदर टिंचर का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो इसके मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पेशेंट को देना चाहिए। कम से कम 3 से 4 महीने इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। एक बार में इससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होना शुरू होता है।
इसके अलावा दोस्तों अकेली न्यूफरल्यूटियम ही इसकी मेडिसिन नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि बहुत सारी दवाएं हैं, एसिड फॉस है, स्टेफाइसेग्रिया है, सेलेनियम है, इन सभी दवाओं के लक्षण भी कुछ कुछ आपस में मिलते जुलते से होते हैं।